हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होपफुली फाइन। ठीक है, पढ़ाई चल रही है सही से। तो हमारा लास्ट टॉपिक चल रहा था हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, है ना। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के अंदर आपने लाइंस का पढ़ लिया था। वाई द इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस इन द आर फॉर्म्ड इन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो वाई द इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस आर फॉर्म्ड इन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम? कैन यू आंसर? क्यों बनती है इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस? क्योंकि जब हमारा हाइड्रोजन है वो एक यूनि इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। पहले तो ये जो हम स्पेक्ट्रम अप्लाई करते हैं, आपको याद होगा लास्ट वीडियो से, हाइड्रोजन, हीलियम प्लस, लिथियम 2 प्लस, बेरिलियम 3 प्लस। आज इनके आप एक्स्ट्रा और खास करके कॉम्पिटिटिव पॉइंट सीखोगे जो आपको जेई में और नीट में काफ़ी काम आएंगे। ठीक है, बहुत सारे इसके कॉम्पिटिटिव जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं जेई और नीट में, तो जो आपका अप्लाई होता है वो यूनि इलेक्ट्रॉन सिस्टम पे पहले तो होता है, 1 इलेक्ट्रॉन पे। तो हाइड्रोजन, हीलियम प्लस, ठीक है, लिथियम 2 प्लस, बेरिलियम 3 प्लस। जैसे इसका एटॉमिक नंबर 1 है, 2 है, इसका 3 है, इसका 4 है, तो इनमें सब में एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम अप्लाइड है, 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम पे अप्लाइड नहीं है। तो बोहर के कॉन्सेप्ट और ये जितने भी हैं, ये कॉम्पिटिटिव का क्वेश्चन होता है, ये 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम पे अप्लाई होता है, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के ऊपर अप्लाई नहीं होता। ठीक है, फिर जैसे हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन था, वो 1 इलेक्ट्रॉन हमारा जैसे यहां पर फर्स्ट शेल में था, ठीक है, तो वो जंप करके एनर्जी लेकर के अप टू इंफिनिटी जा सकता है। तो वो 2 में भी जा सकता है, 3 में भी जा सकता है, 4 में भी जा सकता है, 5 में भी, अप टू कहां जा सकता है? इन्फिनिटी। तो हमारे पास ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ एटम्स थे। फिर उसका रिटर्न प्रोसेस था। अब रिटर्न वो जब आता है तो वो लैंड कर सकता है हमारा 1 में, 2 में, 3 में, वापस रिटर्न में, अप टू 6 सॉरी, ठीक है, जिसको हमने लायमन, बाल्मर, पास्टन, ब्रैकेट, पफाइन, हम्फ्री सीरीज के नाम भी दिए थे। ठीक है, उससे हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस बनती हैं। जो ये जो एमिशन, ये प्रोसेस है, ये एमिशन प्रोसेस होता है, उसमें एनर्जी एमिट होती है। वो जो एनर्जी एमिट होती है उससे हमारी एक लाइन बनती है। वो लाइन जो है वो बेसिकली हमारी वो एनर्जी है, उस एनर्जी के कॉरस्पॉन्डिंग एक वेव नंबर है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक वेवलेंथ है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक फ्रीक्वेंसी है, जिसका हमने लास्ट टाइम के ऊपर फॉर्मूला भी किया था, रेडबर्ग्स फॉर्मूला। ठीक है, तो जिसको एक बार थोड़ा सा हल्का सा हम रिवाइंड भी कर सकते हैं। तो हमारे पास ऐसे था, वेव नंबर इज इक्वल टू, इसको 1/लैम्डा कहते हैं, विच वॉज आर z स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ठीक है, इन द यूनिट ऑफ, अगर आपको ऐसा यूनिट में करना है तो मीटर इनवर्स। जनरली वेव नंबर हमारा सेंटीमीटर इनवर्स में रहता है। ठीक है, तो आप सेंटीमीटर इनवर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हो इसको। ठीक है, अगर मीटर इनवर्स में लेते हो तो आर की वैल्यू इज 1.1 10⁻7 मीटर इनवर्स। और अगर आपने उसको सेंटीमीटर इनवर्स में लेना तो 10⁵ सेंटीमीटर इनवर्स ले सकते हो आप आर की वैल्यू। ठीक है, तो ये हमारा वेव नंबर था। फिर वेव नंबर के साथ ही हमारे पास वेव नंबर और वेवलेंथ, इसका इनवर्स, इसमें बस इसका इनवर्स करना होता था। फिर हमने ई का किया था, तो ई वॉज इक्वल टू HCR z स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर। इसके ऊपर काफ़ी न्यूमेरिकल्स रहते हैं, 1/n2 स्क्वायर। ठीक है, अगर आप ये सारा ऐसा यूनिट यूज़ कर रहे हो तो ये जूल्स में आ जाता है। जैसे आपको H डालना है तो 6.626 10⁻34 जूल सेकेंड। ठीक है, जो आपका C है, ठीक है, C इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ऐसा यूनिट में। R की वैल्यू तो यही है। Z आपका एटॉमिक नंबर होता है, जैसे ये Z है, Z इज इक्वल टू 1 2 3 4। इसके ऊपर एक बार ऑब्जेक्टिव में Na+ का आ गया था, अब Na10+ का लगाना है एटॉमिक नंबर, तो इसका जो Z है वो 11 हो जाता है ऐसे। तो 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के ऊपर आप अप्लाई कर सकते हो ये चीज़। ठीक है, तो E, फिर ऐसे हमारी फ्रीक्वेंसी थी, तो फ्रीक्वेंसी वॉज इक्वल टू CR Z स्क्वायर, ठीक है, 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। यूनिट वही सेम है, जो फ्रीक्वेंसी होती है वो सेकेंड इनवर्स में आ जाती है, या उसको हार्ट्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारे 4 फॉर्मूले थे, तो किसी को भी रिलेट करने के लिए, एनर्जी को, फ्रीक्वेंसी, वेव नंबर, ठीक है, और वेवलेंथ को निकालने के लिए। अब उसके आगे हम थोड़ा सा चलते हैं इन फॉर्मूले से, आप इसके न्यूमेरिकल्स भी थोड़े ट्राई करोगे। ठीक है, अब उसके आगे क्या है, जैसे हमारे पास एमिशन प्रोसेस था तो हमने इतने नेम्स भी लिख लिए थे, ये ऐसे, लायमन, ठीक है, बाल्मर, कुछ पिछला कुछ नया, पास्टन, ठीक है, देन ब्रैकेट, बिफंट,
एंड 6 वन इज हम्फ्री सीरीज, हम्फ्री, ठीक है। तो अगर लैंडिंग प्रोसेस हमारा 1 लेवल के अंदर होता है तो इसको लैमन सीरीज ऑफ लाइन कहते हैं। अगर वो 2 लेवल के अंदर होता है इसको बाल्मर सीरीज ऑफ लाइन कहते हैं। अगर वो 3 लेवल के अंदर होता है तो इसको पास्टन सीरीज ऑफ लाइंस कहते हैं। 4 में ब्रैकेट, 5 में पिफन और 6 में हमारा हम्फ्री। अच्छा, अब इसमें कुछ नए पॉइंट्स आपको ये साथ साथ ध्यान रखने हैं। जैसे आपके बीच में ये भी मैथमेटिकली हम प्रूव भी करेंगे इसको, चीज को आगे साथ में अभी बोहर कनेक्ट करेंगे इसको। तो जैसे से आपका लेवल 1 to 2, 2 to 3 बढ़ता चला जाता है, इसमें एनर्जी का आप ध्यान रखना घटता जाता है। ये एक ऑब्जेक्टिव का बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जो लास्ट टाइम भी हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था इसको, ठीक है। तो एज यू गो अप द डिफरेंस बिटवीन द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द 2 लेवल गोज ऑन डिक्रीजिंग। तो एक क्वेश्चन होता है ये ऑब्जेक्टिव का, आपको ये ध्यान रखना है कॉम्पिटिटिव के लिए, ठीक है। तो उसका राइट आंसर ये है, एनर्जी गैप गोज ऑन डिक्रीजिंग। आपको रिमेन्स कांस्टेंट, इंक्रीजेस, डिक्रीजेस। तो डिक्रीजेस एक ऐसी स्टेज आती है जहां पर ये एनर्जी गैप ऑलमोस्ट खत्म होने लग जाता है, उस स्टेज को हम कॉन्टिन्यूम कहते हैं, ठीक है। अब पीछे हमने किया था कि इलेक्ट्रॉन का रिटर्न प्रोसेस होता है, जैसे वो इन्फिनिटी से 1 पे आता है मान लो, तो इसको लैमन सीरीज कहते हैं, ठीक है। इन्फिनिटी से आ सकता है वो 7 से 1 पे आ सकता है ऐसे, ठीक है। वो 6 से 1 पे आ सकता है, ये सारा हमारा लाइमन कलेक्शन था। ऐसे 5 से 1 पे आ सकता है, ठीक है। 4 से 1 पे आ सकता है, 3 से आ सकता है, 2 से आ सकता है, ऐसे ये हमारे पास रिटर्न प्रोसेस था, ठीक है। ऐसे ही मैं 2 मेंशन वापस कर रहा हूं, उसमें कुछ नए पॉइंट स्टडी करेंगे। ऐसे इन्फिनिटी से 2 पे आ सकता है वो, ये हमारा सारा लाइमन के बाद बाल्मर कलेक्शन था ये से, ठीक है। तो उसमें हम N1 और N2 स्टडी करते हैं, तो दिस वाज बाल्मर, ये हमारा लाइमन कलेक्शन था, लाइमन कलेक्शन, राइट। अब उसमें हमारा N1 और N2 स्टडी किया जाता है। जैसे अब लाइमन है तो इसके अंदर आपका N1 जो है वो हमेशा 1 रहना है, इसके अंदर N1 आपका हमेशा 2 रहना है, लोअर लेवल, ठीक है। इसको लोअर लेवल रीड करते हैं, लोअर लेवल, लोअर लेवल, ठीक है। जो अब आपका N2 है, अब N2 इज इक्वल टू, ये N2 है हमारे, N2 इज इक्वल टू, इसमें हमारे पास रह सकता है जैसे 1 है तो यहाँ पर 2, 3, 4, 5, 6, 7 अप टू इन्फिनिटी। इसमें जैसे N2 हमारे पास है तो 3, 4, 5, 6, 7 अप टू इन्फिनिटी आ सकता है वो, ठीक है। तो ये हमारे पास एक ऐसे ही, फिर आपको बाकी पता ही है ब्रैकेट, फिर आपके पास पास्टन, ब्रैकेट, पफंड और हम्फ्री सीरीज में N2 लेवल्स हमारे ऊपर होते रहते हैं, N1 और N2 चेंज होते रहते हैं, और इनफाइनाइट नंबर इस तरह से हमारे पास लाइंस मिलती है। अब इसे लाइमन और बाल्मर में आपने स्टडी किया, तो इसके बाद आपको ये कुछ पॉइंट्स ध्यान रखना है इसके ऊपर अप्लाई करते हुए, मतलब कब आपको N1 और N2 कैसा डिसाइड करना है, ये अब आपके लिए एक इंपॉर्टेंट पहले तो रहता है। N1 एंड N2 इसका सिलेक्शन, एक तो आपको डायरेक्ट गिवन होता है, भाई इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आ रहा है, 5th से 3rd में आ रहा है, तो आप 5 और 3rd नंबर यूज कर लेते हो N1 और N2 में। दूसरा आपको ऐसे बोल देता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो 7 से लैमन में आ रहा है या 6 से बाल्मर में आ रहा है। अब मान लो वो कहता है कि 6 से बाल्मर में आ रहा है, तो 6 से बाल्मर में आ रहा है तो आप क्या करोगे, N2 इज इक्वल टू 6 ले लोगे, और जो N1 है वो आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे फिर इसके बाद आपके पास कुछ और तरह से वो बोलेगा N1 N2 के लिए, वो आपको समझना है। वो कैसे समझना है, जैसे अब आप इसको मान लो मैं बाल्मर बोलता हूं। अच्छा, एक चीज शायद आपको पिछले लेक्चर में की थी, जैसे लाइमन जो होता है वो हमारा यूवी रीजन में होता है, जो बाल्मर होता है, हाँ लास्ट लेक्चर में हमने लिया था अल्ट्रावायलेट, ये हमारा विजिबल जोन में आता है। इसके बाद जो सारे थे वो हमारे IR जोन में थे। तो लाइमन इज इन यूवी रीजन, पिछला एक बार रिवाइंड भी कर रहे हैं, और बाल्मर जो होता है वो विजिबल रीजन में होता है, और बाकी जितने भी होते हैं वो हमारे किस में होते हैं, IR में। तो IR ये सारे IR में, जैसे यहां भी लिख सकते हैं यूवी, विजिबल, ठीक है, IR, ये फिर फार IRs में चले गए थे सारे, वेवलेंथ बढ़ती चली जाती है, ठीक है। जो विजिबल जोन होता है ये अप्रॉक्स 3000 से लेकर के और 7000 में रहता है, इसका जो वेवलेंथ है, ठीक है। 3000 नैनोमीटर में करना हो तो 300 नैनोमीटर टू 700, ठीक है। वैसे ही अप्रॉक्स 250 से ऊपर स्टार्ट हो जाता है, वो आप एग्जैक्ट वैल्यू भी निकाल सकते हो, अभी वो आगे करेंगे भी हम। अच्छा, N1 और N2 के लिए वापस ध्यान रखना है अच्छे से।
अब उसके अंदर क्या आता है, वो ट्रांजिशंस की बात करता है। जैसे आपको मैं बाल्मर के एग्जांपल से कर रहे हैं हम, मान लो आपने बाल्मर ले लिया, ठीक है, और वो बाल्मर के बारे में जो हमारे पास 2 to आप जब 3 की बात करते हो, इसको बाल्मर की हम फर्स्ट लाइन रीड करते हैं, फर्स्ट लाइन, ठीक है। तो वो आपको ऐसे यूज करेगा, लाइक बाल्मर का फर्स्ट लाइन, बाल्मर की फर्स्ट लाइन। अब जब बाल्मर की आप फर्स्ट लाइन की बात करोगे, ठीक है, तो उसमें N1 तो आपका रहेगा 2, जो N2 रहेगा वो आपका 3 रहेगा। ऐसे ही बाल्मर की वो आपको कहते हैं सेकंड लाइन, तो बाल्मर की सेकंड लाइन का मतलब N1 तो 2 रहेगा, जो N2 हो जाएगा वो आपका 4 हो जाएगा, राइट। इसी तरह से आपको थर्ड लाइन करना है तो N2 5 हो जाएगा, फिर 6, ऐसे चलता रहेगा, आप कर लोगे, ठीक है। एक लास्ट लाइन होती है, लास्ट लाइन, या जिसको हम लिमिटिंग लाइन भी बोलते हैं, लास्ट लाइन या फिर लिमिटिंग लाइन, ठीक है। अब लिमिटिंग लाइन जो होता है उसके अंदर जो आपका N2 हो जाता है वो इन्फिनिटी हो जाता है। तो बाल्मर की लास्ट लाइन या उसका लिमिटिंग लाइन, तो वहां पर N2 की वैल्यू आप इन्फिनिटी डाल देते तो 1/∞ इसके 0 हो जाता है, वो बाद में हम सॉल्व कर सकते हैं। तो लास्ट लाइन या लिमिटिंग लाइन को आपको ध्यान रखना है। एक तो ये लाइन से आता है, अब यहाँ ऐसे लाइमन के लिए यूज कर सकता है, ऐसे पास्टन की। अब आपको कोई ब्रैकेट का थर्ड लाइन, तो ब्रैकेट का थर्ड लाइन इज लाइक 4 5 4 6 4 7, तो आपका वैल्यू क्या हो गया 4 7, तो ब्रैकेट का थर्ड लाइन रहेगी, ठीक है। अगर आपको कोई कहे कि लाइमन का आपको फिफ्थ लाइन चाहिए, तो लाइमन का फिफ्थ लाइन इज 1 to 6, तो इस तरह से ये लाइन से यूज कर सकते हो। फिर आपको एनर्जी से आता है, वो आपको कहेगा बाल्मर की मिनिमम एनर्जी ट्रांजिशन, ऐसे, ठीक है। तो आपको सेकंड ये आप एक साथ कलेक्शन में ध्यान रख सकते हो। पहले तो ऐसे ध्यान रख लेना, एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वेव नंबर, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, राइट। और जो हमारे पास वेवलेंथ है वो इनवर्स प्रोपोर्शनल है इसके, वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो एनर्जी, फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर ये तो है डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, और जो वेवलेंथ है वो कैसा है, इनवर्स प्रोपोर्शनल। तो यही हमारा मतलब वेवलेंथ को हम इसमें ना लिख करके वेव नंबर की फॉर्म में लिखने का भी यही होता है कि एनर्जी का डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है वेव नंबर, जबकि वेवलेंथ उसके इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है। तो जो रेडबर्ग्स फॉर्मूला यहाँ यूज किया गया, रेडबर्ग्स फॉर्मूला, तो उसको वेव नंबर की फॉर्म में लिखा गया है। तो आपसे कोई कंसेप्चुअल में पूछ सकता है वेव नंबर की फॉर्म में स्कूल लेवल के ऊपर या बोर्ड लेवल्स के ऊपर, तो इसको वेव नंबर को फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, रेडबर्ग फॉर्मूले को क्यों किया गया, इसको वेवलेंथ की फॉर्म में डायरेक्ट क्यों नहीं किया गया, क्योंकि वेवलेंथ उससे इनवर्स रिलेशन में होती है, जो वेव नंबर होता है वो उससे डायरेक्ट रिलेटेड होता है। तो ये तीनों होता है डायरेक्ट। अब आपको वही चीज यहां पर रीड कर सकते हैं, जैसे आपको बाल्मर की मिनिमम ऐसे रीड करें, बाल्मर की मिनिमम एनर्जी ट्रांजिशन, ठीक है, उसका मतलब ये है N1 = 2, आपका N2 = 3 हो जाता है यहां पर, ठीक है। अगर यही आपको कहे मैक्सिमम एनर्जी ट्रांजिशन, तो उस समय आपको N1 = 2 रखना है, N2 जो होता है वो फिर इन्फिनिटी हो जाता है। तो ये इसको मिनिमम एनर्जी। अब मिनिमम एनर्जी का है, एनर्जी की जगह आपको चेंज कर सकता है वो फ्रीक्वेंसी, उसकी जगह चेंज कर सकता है वेव नंबर, तो ये तीनों एक ही बात है। तो मिनिमम वेव नंबर, मिनिमम फ्रीक्वेंसी ये या मिनिमम एनर्जी ये एक ही चीज है। तो N1 वहां आप 2 रख लोगे और N2 आप क्या रख लोगे, 3 रख लोगे। जब मैक्सिमम एनर्जी कहे या मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आपको लेनी है, मैक्सिमम वेव नंबर लेना है, तो आपको तब N2 जो है वो इन्फिनिटी लेना है, ठीक है। वेवलेंथ के केस में ये रिवर्स हो जाता है, ये आपको खास ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। वेवलेंथ, राइट, अगर वो आपको मिनिमम वेवलेंथ कहता है, ठीक है, तो मिनिमम वेवलेंथ का मतलब हो जाता है मैक्सिमम एनर्जी, और अगर आपको मैक्सिमम वेवलेंथ कहता है तो उसका मतलब हो जाता है मिनिमम एनर्जी। ये आपस में इनवर्स है। तो बाल्मर की आपको मिनिमम वेवलेंथ चाहिए तो मैक्सिमम एनर्जी है, तो मतलब आपको ये मिनिमम वेवलेंथ है, ये आपकी मैक्सिमम वेवलेंथ है, राइट, ठीक है। जैसे आपको बाल्मर की ये मिनिमम एनर्जी है, इससे आपको मैक्सिमम वेवलेंथ मिलती है, ठीक है। ये आपकी मैक्सिमम एनर्जी है, तो इससे मिनिमम वेवलेंथ मिलती है। तो मिनिमम वेवलेंथ तो आपकी हो जाएगी 2 to इन्फिनिटी, बाकी नेम के हिसाब से, और जो मैक्सिमम वेवलेंथ है वो आपकी क्या आ जाएगी
2 to 3। इस तरह से एक तो आपको N1 और N2 का सारा ध्यान रखते हुए न्यूमेरिकल्स को पार्ट करना है, तो ये आप अच्छे से कर लेना इसको, ठीक है। बाकी आप नेम के हिसाब से N1 चेंज कर सकते हो, बाकी N2 के कॉन्सेप्ट इसके हिसाब से आपको ध्यान रखने हैं। फिर एक इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है नंबर ऑफ लाइंस इन द स्पेक्ट्रम। किसी भी लेवल से किसी भी लेवल पे इलेक्ट्रॉन अगर आता है तो उसकी नंबर ऑफ लाइंस का क्या कॉन्सेप्ट रहता है, वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, वो भी हम इसमें देखते हैं, ठीक है। इस पे बेस एक तो आप न्यूमेरिकल्स करते हो। अभी एक और इंटरेस्टिंग इसमें चीज ले रहे हैं नंबर ऑफ लाइंस इन द स्पेक्ट्रम, ठीक है। अब नंबर ऑफ लाइंस इन द स्पेक्ट्रम क्या है, जैसे वही वापस हमारे लेवल्स, एनर्जी गैप गोज ऑन डिक्रीजिंग। तो इसके बाद हम बोहर कंसेप्ट लेंगे इसके बाद, ठीक है। एंड देन इन्फिनिटी 1 2 3 4 5 6 7 और इन्फिनिटी, लैमन, बाल्मर, पासन, ब्रैकेट, ठीक है, और पिफंट एंड हम्फ्री सीरीज, ठीक है। तो ये हमारे पास ऐसे 6 लाइंस थी हमारी। अब इसमें एक नंबर ऑफ लाइंस का कॉन्सेप्ट रहता है। अब मान लो इलेक्ट्रॉन आपका इसको ग्राउंड स्टेट रीड करते हैं, ठीक है, इनको एक्साइटेड स्टेट रीड करते हैं, ऊपर वाले को एक्साइटेड स्टेट्स। आपको कोई भी न्यूमेरिकल करते हुए ऑब्जेक्टिव वर्ड नहीं पता लगता तो आप व्हाट्सएप कर सकते हो। तो कई बार वर्ड का मीनिंग अगर क्लियर नहीं होता तो आप N1 N2 को डिसाइड नहीं कर सकते, उससे आपको न्यूमेरिकल गलत हो जाता है, ठीक है। तो अब जैसे एक्साइटेड स्टेट है ये इसकी, तो ग्राउंड स्टेट से अब मान लो इलेक्ट्रॉन जंप करके ऊपर चला गया। अब लेट से वो 4th लेवल पे चला गया इलेक्ट्रॉन, यहां आ गया। अब इसको रिटर्न प्रोसेस इसको स्टार्ट करना है इसको, ठीक है। अब ये इन्फिनिटी तक जा सकता है, इन्फिनिटी से नीचे आता है तो इनफाइनाइट लाइंस हैं, तो हमने इन्फिनिटी पे पहुंच गया था तो उसका रिटर्न प्रोसेस के लिए हम पहले ही स्टडी कर चुके हैं। उसके लिए हमारे पास कितनी बनती है, इनफाइनाइट लाइंस। अब वो 4 से उसको 1 पे आना है, ग्राउंड स्टेट पे वापस उसको हमेशा ग्राउंड स्टेट पे आना होता है क्योंकि वहां पर वो इलेक्ट्रॉन स्टेबल होता है। तो वहां इसके लिए एक नंबर ऑफ लाइंस का आपके पास फॉर्मूले से भी कर सकते हो, अभी कॉन्सेप्ट से भी देख लेते हैं। नंबर ऑफ लाइंस, नंबर ऑफ लाइंस के लिए आप यूज करते हो सिग्मा डेल्टा एन। ये इजीएस्ट फॉर्मूला है, काफी सारे फॉर्मूले इसके लिखे जाते हैं, एन इज एन -1/2। तो आप इस मेथड से कर लेना सिग्मा डेल्टा एन। सिग्मा डेल्टा एन क्या चीज है, इसको ऐसे लिख सकते हो आप, सिग्मा n2 - n1, 2 लेवल्स के बीच का डिफरेंस लेना है। वो कभी कभी ऐसे भी कह सकता है 4 से 2 आना है तो कितने नंबर ऑफ लाइंस है, 6 से 3 आना है तो कितने नंबर ऑफ लाइंस है, तो इससे आप बड़ा इजीली कर सकते हो। तो n2 - n1 करना है। जैसे अब 4 में पहुंच गया तो आपको ऐसे करना है सिग्मा, ठीक है, 4 - 1 ऐसे। तो ये हो गया आपका पास 3, तो आपको ऐसे करना है 1 + 2 + 3 = टोटल पॉसिबल इज 6 लाइंस। इसको अभी समझ भी लेते हैं, ठीक है। तो अब ये आपका डेल्टा एन पे डिपेंड करता है। अब डेल्टा एन कैन बी 1, डेल्टा एन कैन बी 2, डेल्टा एन कैन बी 3, डेल्टा एन कैन बी 4, डेल्टा एन कैन बी 5, डेल्टा एन कैन बी 6, डेल्टा एन कैन बी इन्फिनिटी। आपका इन्फिनिटी पॉसिबिलिटी भी हो सकता है, ठीक है। अब डेल्टा एन 1 है अगर आपके पास, ठीक है, तो यहां पर हो गया 1 + 2, उसका सिग्मा करना है फिर हमने, ठीक है, सिग्मा। तो 1 + 2 + 3 ये ऐसे चलता जाएगा, 1 + 2 + 3 + 4, 1 + 2 + 3 + 4 + 5, नेक्स्ट नंबर ऐड होता जाना है बस, 1 + 2 + 3 + 4 + 5, ठीक है। इसमें इनफाइनाइट लाइंस आएंगी हमारी। तो ज्यादा इसमें ऑब्जेक्टिव के अंदर आपको 1 to 6 के अंदर पूछते हैं डेल्टा एन भी, किसी भी लेवल से किसी भी लेवल पे, या फिर वो ग्राउंड स्टेट के ऊपर। तो यहां पर जो हमारे पास है नंबर ऑफ लाइंस, इस केस के अंदर आपके पास 1 है, यहाँ पर 3 है, फिर उसमें ऐड होता जाएगा बस, फिर आपका 6 हो गया, फिर आपका 10 हो गया, 15 हो गया, फिर आपका 20 हो गया, फिर लास्ट इन्फिनिटी यही है।
तो ये हमारी नंबर ऑफ लाइंस बन जाती है। तो आपका आप एकदम से कर सकते हो डेल्टा एन 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है या इन्फिनिटी है। तो आपके ये ऑब्जेक्टिव में बड़े इंपॉर्टेंट रहते हैं नंबर ऑफ लाइंस, ठीक है। तो डेल्टा एन अगर आपका 4 है तो आपकी नंबर ऑफ लाइंस कितनी है 10, ठीक है। अब उसको आप जैसे अब हमने ये वाला किया था आपकी 6 लाइंस वाला, इसको हम स्टडी भी कर सकते हैं वो कैसे हो रहा है। जैसे आप 4 से आ रहा है, अब 4 से उसका तरीका ये है कि वो 4 से एक तो 3 पे आ जाए, ठीक है, या पहले ऐसे कर लेते हैं 4 से जैसे डायरेक्ट वो 1 पे आ जाए, राइट। ये आपकी एक लाइन हो जाती है। इसको वेवलेंथ कहते हैं, इसी को एनर्जी कहते हैं, इसी को फ्रीक्वेंसी कहते हैं, इसी को वेव नंबर कहते हैं। अब 4 से अगर 1 पे आ रहा है, ऐसे वो 4 की बजाय वो 3 से 1 पे आ सकता है, ठीक है, या फिर 2 से 1 पे आ सकता है। इधर से वो यहां पर 4 से जैसे आपका 3 पे आ गया, या वो 4 से 2 पे भी आ सकता है ऐसे, या फिर 3 से 2 पे भी आ सकता है ऐसे, राइट। तो ये टोटल आपके 6 लाइंस बन जाती हैं। तो 4 to 1, देन 4 to 3, देन 4 to 2, ठीक है, देन 3 to 2, देन आपका 3 to 1, देन 2 to 1। तो इस तरह से ये आपके 6 लाइंस है। अदरवाइज देयर इज अ फॉर्मूला फॉर यू 6 लाइंस, ठीक है। तो आप इस तरह से नंबर ऑफ लाइंस का एक कंसेप्ट कर सकते हो। इसको बोलते हैं नंबर ऑफ लाइंस इन द स्पेक्ट्रम, हाउ मेनी ऑफ देम आर फॉर्म्ड। तो आप इस फॉर्मूले से कर सकते हो, इट्स इजीली, ठीक है। तो ये एक बड़ा एंजॉयबल टॉपिक होता है। अब इसके बाद हमारे बोहर्स के कॉन्सेप्ट स्टार्ट होते हैं। बोहर ने हमारे को हर लेवल का एनर्जी, वेलोसिटी, उसका रेडियस, ठीक है, और उसका मोमेंटम इलेक्ट्रॉन का, ये सब बताया था। वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर लेते हैं, ठीक है।